उधर बादल बहुत सुंदर लग रहा है पहाड़ों के बीच में। मंदिर तो कचिया रोड थे जरी से है मंदिर। मैंने यहाँ पर बैठने लगे मंदिर कम से कम 20 साल 25 साल तो ओवर हो गया। 25 साल से तो ओवर। Doing crazy dreaming
वाला फोटो है और हाथ के लिहाज। ये राजगीर का पहाड़ी नदी है, काफ़ी खूबसूरत है। 2-3 महीने बरसात के दिन में बस ये बहता है। कृष्ण भगवान का रथ का निशान है। यहाँ पे जरासंध और भीम को साथ में 18वां दिन तक लड़ाई हुआ, 17वां दिन तक लड़ाई हुआ। 18वां दिन यहाँ ये जरासंध को मारा गया है। जहाँ जरासंध का अखाड़ा बोलते हैं वहाँ 17वां दिन युद्ध हुआ था। जो दिख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान का रथ का निशान। यहाँ पे जरासंध को भीम बार बार पैर चिर फेंक रहे थे, बार बार जुट जा रहे थे। वो श्री कृष्ण भगवान घोड़े गाड़ी पर से इशारा किया कि जरासंध ऐसे नहीं मराएंगे। उनको दाहिने पैर बायां तरफ और बाएं पैर दाहिने तरफ उल्टा फेंकने से उनको पैर ज्वाइंट नहीं हुए। तब जब मरने लगे, छटपटाने लगे, तभी उनको आगे पैर का निशान है, केहनी का निशान और घुटना का निशान है। जाइए दिखा दिया पैर का निशान, भगवान का रथ का निशान, यही वो रथ का निशान है। इधर आइए, घर में है तो रथ निशान है, रथ खड़ा है, वो निशान पड़ गया है, रथ निशान है। ये तो बाद में सरकार ने इसको ध्यान करके ये यही अखाड़ा है, चला से राजा के यही माता का निशान है। ये जरासंध की सर का निशान है। आप देखिए, ये इसके पंजे का निशान है। कुछ लिखा हुआ है संघ लिपि में युद्ध का टाइम पीरियड लिखा हुआ है। ये जरासंध के पाँव का निशान। ये दोनों जो गड्ढा दिख रहा है, दोनों पैर के घुटना के निशान। ये भीम का केहनी का निशान, घुट्टी, हाथ का भीम का टेहना हुआ साहब निशान है। भीम का
और ये जो है ये जो जिसको दर्द है चूना में इसमें डालने से दर्द बनता है। कृष्ण भगवान का आगे चरण, कृष्ण भगवान के चरण के निशान आगे। ये देखिए उदयगिरी पर्वत यही हुआ और ऊपर से कृष्ण भगवान उठे, हम मल धो रहे थे तो कृष्ण भगवान यहाँ पर आकर के खड़ा हुए तो उन चरण के निशान देखे, ये चरण के निशान, ये दोनों साथ चरण के निशान है। अंक लिपि इधर देख लीजिए तो ऐसा अंक लिपि लिखा हुआ है। कृष्णा जी लिखाए थे इनको हमको। और गोदी बालक है जब पर कृष्ण भगवान के लगा हुआ। जेल है, जेल बोट पर। कौन सा जेल है? कोची का है? कौन सा जेल है? बिम्बिसार का जेल बोट पर ही। रख रहे हम तोरा कह के रख ली हम बास लेके हमारे रोड पर
व्यवस्था बीमा आ गई है हम सोच समझ के बात करें इसी कर लेंगे किसी में हम भी कम पहली तेज बोलिए। बिंबिसार राजा जो है ये मगध की राजा है। भगवान बुद्धा जो है कपिल वस्तु का राजा है। जब भगवान बुद्धा कपिल वस्तु राजा है, उन्होंने माथा मुंडन करा लिए, गोरुआ बस्तर पहर को निकल गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पहली बार इस मगध में आए, राजा बिंबिसार का मुलाकात हो गए। राजा बिंबिसार पहचान लिए, प्रभु आप राजकुमार सिद्धार्था, ऐसा हाल आपका क्या हुआ? क्या आपका राज में कमी हुआ? बोलो मुझसे मैं दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने बोला मुझे राज में कमी नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मुझे कहाँ ज्ञान प्राप्त मिलेगा। ये पूरे मगध पर्वत को भ्रमण किया, ज्ञान का उपलब्ध उनको यहाँ पे नहीं मिलने लगे, जाने लगे बोध गया। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध वो बलगंगा घाटियों पे जाकर दोनों को कबूल हुआ, प्रभु जब ज्ञान प्राप्त करेंगे मेरी मगध राज लौट कर आएंगे। भगवान बुद्ध बोला मैं वश कहीं आऊँगा। बोध गया जाको ज्ञान प्राप्त मिलती है। ज्ञान प्राप्त मिलने के बाद फर्स्ट उपदेश सारनाथ चले, मैं वश कहीं आऊँगा। बोध गया जाको ज्ञान प्राप्त मिलती है। ज्ञान प्राप्त मिलने के बाद फर्स्ट उपदेश सारनाथ चले जाती है, सेकेंड उपदेश मगध चलाती है। सेकेंड मगध कहाँ थी? बेनुबन बिहार। राजा बिंबिसार का मालूम चल गया, ओ लॉर्ड बुद्धा चले आए, उसे मैं भी प्रेम करूँगा, मुझे भी ज्ञान प्राप्त मिलेगा। राजा बिंबिसार बोलने लगे प्रभु मुझे भी ज्ञान प्राप्त दीजिए, आपके लिए आधा राज भी दान दूंगा। भगवान बुद्ध बोला मैं तो खुद राज छोड़ गया बिंबिसार, मैं राज लेकर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या राजा बनाओगी? मेरी बहुत विकासों में दान दे सकती है। राजा बिंबिसार बहुत विकासों में दान देने लगे, बहुत मठों बनवाने लगे, बहुत भीषण सोना चांदी करने लगे। बेनुबन बिहार उनको फर्स्ट में दान दिए भगवान बुद्धा का। बहुत प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए, परंतु बुद्ध का भाई एक देवदत्त था जो बचपना में झगड़ा किया था लुम्बिनी जंगल में एक घास को लिए, और देवदत्त को मालूम चल गया ओ ये भिक्षुक बड़ा महान होने लगा, चले धर्मों को डिसाइड कराएगा। वो भी मगध राज में आया और दोस्ती किया जा शत्रु से। शत्रु तेरे बाप भिक्षुक पीछे क्यों पड़ गया यार, ये सारा राज भिक्षुक दान कर देगा, तेरा भिखारी बना देगा। शत्रु बोला मैं क्या करूं? देवदत्त कहा अपने पिता को अरेस्ट कर लो। उनके कहने से बहुत सस्तों बांटे उनको हथकड़ी लगा दिया। हथकड़ी लगा को राजमहल ले गए। उनकी राजमहल राजगी टाउन बस स्टैंड के पास थे। ये जो जेल देख रहा है भी इसी तरह के बस स्टैंड का फील्ड पड़ा हुआ रहा अजात शत्रु का किला। और अपना मंत्री संतरी को आदेश देने लगा मेरे पिता के लिए एक जेल बनवा डालो। राजा बिंबिसार ने भी घबराने लगा, ओ अब मैं क्या करूं, ये मेरी लड़का बदमाश निकल गया, चलो इसको बात मानना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रस्ताव किया अपनी राजकोट में, मैं मंजूर करता हूँ शत्रु हमारी सी का जेल होना चाहिए जहाँ से हमारे लॉर्ड बुद्धा को मेरा दर्शन मिलता रहे। तो देखा जाए जो नीचे वाला पहाड़ी देख रहे हैं वो गिद्धकूट पर्वत हुआ, उसी पे भगवान बुद्ध उस जमाने में शांति लिया करते थे। इसीलिए वो ऊपर वाला शांति स्तूप देख रहे हैं, जापान का संस्था नापो नाम निहुंजी शांति स्तूप निर्माण करवाया गया। किसी जेल में बंदी बना को खाना पीना बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना जुलना बंद कर दिया, फिर भी नहीं कुछ हुआ। उनकी सोल का चाकू से काट काट कर नमक डाल दिया, फिर भी नहीं कुछ हुआ। उसी समय अजातशत्रु को राजमहल में लड़का पैदा होती है जिसके नाम रखा जाता है उज्जैन राजा। उस वक्त काफ़ी खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उस खुशी में राजमहल में दाई जाती है, जो दाई अजातशत्रु को जन्मदिन में बिंबिसार का साथ में नाची थी, गाई थी। बिंबिसार उसको खुशियाँ में गले में रसाई हार दिए थे। वो हार देकर शत्रु ने पूछने लगी आप इतनी कीमती हार पूछने लगी आप इतनी कीमती हार दाई गले में कहाँ से लाई है? दाई ने बोला शत्रु अभी आपका लड़का पैदा हुआ तो कितनी खुशी मनाए, और आप जन्म लिए आपका पिता कितनी खुशी मनाए। ये जो हार देख रही है आपके जन्मदिन में मैं नाचा में गाया, इस खुशियाँ में मुझे आपका पिता हार दान में दी। उस वक्त अजातशत्रु को माइंड चेंज कर जाती हो, मैं देवदत्त की कहने से अपने पिता के इतनी जेल में कष्ट लिया, चलो आज पिता को जेल से छोड़ दिया जाए। और राजमहल से ढोल बाजन के साथ आए रहे थे छोड़ने के लिए, आज पिता को जेल से रिहाई कर देंगे। राजा बिंबिसार को इस बात के लिए एहसास हो गई। अजातशत्रु और फिर मंत्री संतरी लेकर आज तो मुझे लगती है जान मार डालेगी। इनके हाथ में हीरे का अंगूठी था, डायमंड रिंग, वो हीरे को चाट चाट को प्राणसी जेल में त्याग देती है। देवदत्ता बोला था शत्रु से हम भगवान बुद्धा को खत्म कर दूंगा। नालागिरी पागल हाथी थे अजातशत्रु के पास, उसे ड्रिंक करा दिया। वो गिद्धकूट पर्वत पर लेके जा रही थी, हाथी चिल्लाते जा रही थी भगवान बुद्धा मिलेगी पैर दमा को खत्म कर देगा। परंतु नालागिरी पागल हाथी उनके सर में जाकर पूजा करने लगा।
देवदत्ता कहा हो अब मैं इस समय क्या करूं। वो पत्थर फेंक के मारने लगे, भगवान बुद्धा को पैर पे आग लग गई। वो युवक डॉक्टर के पास जाके भगवान बुद्धा ने इलाज करा रही थी। अजातशत्रु आई, डेड बॉडी पाई, डेड बॉडी का जल्दीबाज युवक के पास गए। युवक जांच किया, बोला शत्रु का पिता खत्म हो चुकी है, मेरे पास क्या इलाज इसे मैं कर सकता हूँ। अजातशत्रु को लगा मैं क्षमा किसे मांगूं, मुझसे भारी गलत हो गया। उसी समय भगवान बुद्धा मिलती है, उसी के सर में जाकर अजातशत्रु गिर जाती है। भगवान बुद्धा उसे क्षमा करती है और अजातशत्रु बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है। नमस्कार।